सो अगर तुम इंस्टाग्राम चलाते हो, ठीक है, चलाते ही होगे, उसमें क्या है, सभी चलाते हैं। बट बाई चांस अगर नहीं चलाते तो तुम्हारे आसपास बहुत ऐसे लोग होंगे, या फिर तुम इंटरनेट पे से कितने लोगों को देखे होंगे जो तुम्हारे से ज़्यादा अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। अगर तुम जिम जाते हो तो तुम्हारे से ज़्यादा हैवी वेट मारते हैं, तुमसे ज़्यादा अच्छी बॉडी है उनकी। अगर इन जनरल देखा जाए तो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी लाइफ बहुत बेकार है एंड बाकी लोगों की लाइफ बहुत अच्छी है ना। एंड मुझे भी ऐसा लगता है, ठीक है, ऐसा कोई अलग डिसऑर्डर नहीं है, मेरे को भी ऐसा लगता है कभी कभी। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ एक बेसिकली इमोशंस है, ठीक है, एंड इमोशंस ज़्यादा टाइम तक टिकते नहीं हैं, ठीक है। और तुम इस चीज़ पे जितना आर्ग्यू करना कर सकते हो, बट दिस इज़ द फैक्ट। इमोशंस लाइक अगर मैं बोलूँ कि तुम्हारी लाइफ एक बुक है एंड उसके अंदर के पेजेस तुम्हारे इमोशंस है, तो थोड़ा बहुत रिलेट कर सकते हो, ठीक है। लाइक लेट्स सी, ये मेरी लाइफ है और उसमें हर एक पेज जो है वो एक इमोशन है, एंड डे बाय डे ये पलटने वाला ही है, ठीक है। देयर इज़ नथिंग कि मैं एक ही पेज पे ज़िंदगी भर के लिए अटक जाऊँगा, ऐसा नहीं होता, आगे मूव होती है गाड़ी, ठीक है। सो मेरा बोलने का मतलब क्या है कि तुम्हें अगर अभी लग रहा है कि यार कितनी फुद्दू लाइफ है, सब इतनी अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो जो मैं अभी फील कर रहा था कि लाइक मेरे दिमाग में बहुत टाइम से चल रहा है कि पावर लिफ्ट में कम्पीट करना है, नहीं करना है, तो उस चीज़ को लेके, ठीक है, देखो, जब तुम पावर लिफ्टिंग करो तो तुम्हें बहुत से सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं। तुम्हें कहीं ना कहीं अपनी जो फिज़िक होती है, जो लुक वाइज जो फिज़िक होती है, वो थोड़ी बहुत सैक्रिफाइस करनी पड़ती है, क्योंकि अगर मैं अभी बॉडी बिल्डिंग कर रहा होता तो देयर इज़ अ फेस बल्किंग एंड कटिंग, ठीक है। तुम बल्क करते हो, थोड़ा मसल गेन करते हो, फिर कट करते हो ताकि तुम थोड़ा लीन दिखो, थोड़े अच्छे दिखो। पर पावर लिफ्टिंग में तुम्हारे पास वो इतना ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि तुम थ्रू आउट द ईयर तुम बल्क कर रहे हो, बल्क भी नहीं कर रहे हो, तुम जर्नली उतना खा रहे हो जितना तुम्हारी ट्रेनिंग में लग रहा है, ठीक है। क्योंकि ऑफ कोर्स अगर तुम कम खा रहे हो तो तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी नहीं, स्ट्रेंथ नहीं बढ़ी तो फिर मतलब ही क्या, पावर लिफ्टिंग करेंगे, जाओ फिर। तो वही पॉइंट है। तो ऐसे बहुत से अलग अलग सैक्रिफाइसेस होते हैं जो तुम्हें अलग अलग स्पोर्ट्स में अलग अलग तरीके से करने पड़ते हैं। एंड मैं अभी जस्ट अपने आप से डिबेट कर रहा था कि क्या ये सब करना वर्थ इट है कि नहीं। क्योंकि अगर मैं अपने कंपटीशन को देखूँ अपने एज वाइज के हिसाब से, तो मेरे एज के हिसाब से इससे कितने लोग हैं जो मेरे से 100 किलो 200 किलो ज़्यादा मार रहे हैं। एंड वहाँ पे मेरे को ऐसा लगा कि क्या मेरा कम्पीट करने का कोई मतलब है। लाइक मैं जीतने तो वैसे भी वाला हूँ नहीं अगर मैं इन लोगों से कम्पीट करने का सोचूँ भी। सेकेंड थिंग, अगर मैं कम्पीट करना चाहूँ तो भी नहीं कर सकता, क्योंकि लाइफ ही उतनी अलग है। वो लोग का लाइफ में कोई टेंशन नहीं है, वो लोग ना स्कूल जा रहे हैं, ना उनको कोई कॉलेज है, ना कोई क्लासेस है ना। उनको बस वही कि सुबह उठना है, जिम जाना है, उनका जो भी खर्चा आता है जिम का वो सब स्पॉन्सरशिप से निकल जाता है। वहीं पे अगर मैं अपनी लाइफ कंपेयर करूँ तो बहुत अलग है। स्कूल जाना है, ट्यूशन जाना है, उसके बीच में जो तुम्हें 2 घंटे मिल रहे हैं, 3 घंटे मिल रहे हैं, उसके बीच में तुम्हें अपना जिम मैनेज करना है। डाइट का कुछ अता पता है नहीं, कभी हो रही है कभी नहीं हो रही है। रिकवरी का पता नहीं, क्योंकि पूरा दिन निकाल के तुम आ रहे हो, फिर तुम्हें नोट्स लिखने बैठ जाना है। तो वही ना, लाइक हर बंदा हर इंसान अपनी ज़िंदगी लग जीता है, ठीक है। बट सी द पॉइंट कि इस वीडियो का क्या है कि हमें ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी बहुत अनफेयर है ना। हमारी ज़िंदगी में एकदम कितने ही लाइक हम जो करना चाहते हैं, लाइक कैसे समझाऊँ मैं, मेरे को वैसा कुछ ऐसा सेंटेंस मिल नहीं रहा फ्रेज करने के लिए। लाइक हमें ऐसा लगता है कि हमारे अगेंस्ट सारे ऑड्स भरे पड़े हैं, ठीक है। लाइक पूरी ज़िंदगी पूरी दुनिया बस मेरे ख़िलाफ़ पड़ी हुई है। मैं कुछ करने जाता हूँ तो ये हो जाता है, मैं कुछ करने जाता हूँ तो वो हो जाता है। बट शायद ऐसा नहीं है, शायद मे बी। देखो, अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये बेसिकली एक इमोशन है, ठीक है। तुम ये फीलिंग, तुम ये थॉट, हाँ, सबसे बेस्ट तरीका मुझे तो बताना है जिससे मैं लाइक जहाँ से मैं सीखा था वो शायद यूट्यूब से ही कोई तो देखा था मैंने, और उसने बहुत अच्छे से बताया। वो क्या बोला कि तुम अपने आप को एज अ बॉडी इमेजिन करो, ठीक है। लाइक तुम ऑफ कोर्स एक बॉडी हो, बट इमेजिन योरसेल्फ कि तुम एक थिएटर में बैठे हो एकदम अकेले, और तुम्हारे वो जो स्क्रीन होती है उस स्क्रीन पे अलग अलग हैप्पीनेस अलग अलग इमोशन चल रहा है,
कभी गुस्सा, कभी खुशी, कभी अलग अलग ऐसे जो भी इमोशंस होते हैं, मुझे अभी इतना कुछ पता नहीं है, बट तुम ऐसा अलग चीज़ें देखे जा रहे हो, ठीक है। अब तुम्हें यहाँ पर ऐसे नहीं, तुम्हें लाइक फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन के व्यू से नहीं सोचना, तुम्हें ऐसा थर्ड पर्सन सोचना है कि तुम एक बॉडी हो जिसके दिमाग में ये सब इमोशन एज अ स्लाइड शो चले जा रहा है। तो तुम्हें ये मानने की ज़रूरत नहीं है कि अगर तुम खुश हो तो तुम सच में खुश हो, नहीं, तुम वो खुशी बस 2 मिनट की इन्जॉय कर रहे हो, बस 2 मिनट बाद स्लाइड चेंज हो जाएगा, एक नया पेज आएगा, कुछ नया आएगा। सो वही चीज़ है, मैंने जर्नल की है, तो मैं अगर मैं कोई पॉइंट मिस करा तो मैं देखना चाहता हूँ वो भी। हाँ, एंड सी, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम किसी नेगेटिव इमोशन को फील कर रहे हो तो जस्ट रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रेथ एंड उस इमोशन को जस्ट जाने दो। जस्ट इमेजिन कि इस पूरी दुनिया में बस तुम अकेले हो, किसी को कुछ प्रूव नहीं करना, किसी को कुछ नहीं बोलना, किसी से कुछ मतलब नहीं रखना, तुम हो अकेले अपने लाइफ में बैठे हुए हो, ठीक है। एंड बस फिर क्या फ़र्क पड़ता है, फिर क्या फ़र्क पड़ता है कि तुम जिम जा रहे हो नहीं जा रहे हो, फिर क्या फ़र्क पड़ता है तुम्हें कितने मार्क्स आ रहे हैं, है ना। तो समझ रहे हो, जब तुम अपने आप को एज अ थर्ड पर्सन से अपने आप को जज करते हो, यू विल ऑलवेज लुक एट दी पॉट होल्स यू हैव इन योर लाइफ। पर अगर तुम अपने हिसाब से देखोगे और इस दुनिया की आँखों को बंद कर दोगे, तुम्हें किसी से कुछ मतलब नहीं पड़ेगा, तुम्हें क्या करना है, क्या मतलब। एंड ये चीज़ जब मैं इस क्वेश्चन पे अटका हुआ था कि मैं जिम कर भी क्यों रहा हूँ, मैं पावर लिफ्टिंग करेंगे, मैं सोच भी क्यों रहा हूँ, एंड द आंसर इज़ कि मुझे नहीं पता। जस्ट सिंपल, मुझे नहीं पता मैं क्यों कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता, मैं बस कर रहा हूँ। हो सकता है इसका आंसर मेरे पास अभी नहीं है पर 1 साल बाद हो, है ना। एंड दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ लाइफ, तुम्हें हर क्वेश्चन का जवाब उसी समय नहीं मिलेगा, किसी को साल लगेगा तो किसी को बुढ़ापे तक उसका वेट करना पड़ेगा, बट दैट इज़ द थिंग। पर इसका मतलब ये है कि मैं जिम छोड़ दूंगा, नहीं, ऑफ कोर्स दिस इज़ इमोशन। एक बेसिकली 2 मिनट के इमोशन पे अगर तुम अपने लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा छोड़ने का सोच रहे हो तो बहुत बेवकूफ़ी वाली चीज़ है। सी, बहुत लोग क्या करते हैं, वो इंटरनेट पे किसी को देखते हैं, लाइक आजकल तो जिम जाना एक ट्रेंड बन चुका है। मेरे क्लास में ऐसे 5-6 लौंडे लोग हैं जो जिम जाते हैं, है ना। तो लाइक, एंड अगर तुम 5 साल पहले देखोगे, 2 साल पहले, या फिर मैं ये सब भी छोड़ो, जब मैंने स्टार्ट किया था 3 साल पहले, जब मैं 8th स्टैंडर्ड में था, मैं अपनी क्लास का, मेरे क्लास में कुछ 45 बच्चे थे, मैं अकेला बच्चा था जो जिम जाता था, ठीक है, अकेला, और कोई जिम नहीं जाता। लाइक जब लोगों को पता चला, लेकिन मैं उस समय शायद वीडियोस अपलोड करता था, या फिर जब मैं अपने दोस्तों से बताया कि भाई मैं तो जिम जाता हूँ, ऐसा दो, लाइक भाई तू जिम क्यों जा रहा है भाई, हाइट रुक जाती है, ये हो जाता है, वो आता है, एंड लाइक शान बेट, ठीक है। एंड अभी 3 साल बाद मेरे क्लास में 52 बच्चे, एंड ऑलमोस्ट देखा जाए तो 10 बच्चे के अराउंड, 10 बच्चों, एटलीस्ट 10 बच्चे तो लाइक लड़के लोग कुछ ना कुछ फिटनेस रिलेटेड करते रहते हैं। कोई ना कोई जिम जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। थिंग इज़, मैं जो बोलना चाहता हूँ कि आजकल फ़िटनेस एक ट्रेंड बन चुका है। हाँ, अभी इसमें कुछ वेरिएशंस हैं, कोई बंदा होम वर्कआउट कर रहा है, कोई बंदा जिम जा रहा है, कोई बंदा बॉक्सिंग कर रहा है, कोई बंदा कुछ अलग स्पोर्ट्स खेल रहा है, तो वो अलग चीज़ है। बट मैं इन जनरल बोल रहा हूँ कि नाउ इट इज़ अ ट्रेंडी चीज़, ठीक है। एंड जब कोई चीज़ ट्रेंडी बन जाती है और जब तुम हर बंदे को अपने सोशल मीडिया पे, इंस्टा रील्स पे देखे जा रहे हो कि ये बंदा जिम जा रहा है, ये भी बंदा जिम जा रहा है, ये भी बंदा जिम जा रहा है, तुम सोचते हो मुझे भी करना है। क्यों करना है, लाइक क्यों, लाइक मेरा एक स्ट्रेट रीज़न है कि मैं जिम क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे बस मोटा नहीं होना है, मुझे अपनी लाइफ को बेटर करना है, दैट इज़ माई नंबर 1 रीज़न। पर क्या मुझे किसी को कुछ प्रूव करना है, नहीं। एंड ये थॉट मेरे दिमाग में तब से आ रहा है जब से मैंने अपने 160 का डेडलिफ्ट, मैं बोलूँगा पूरा तो नहीं किया, बट एटलीस्ट मैं उस स्टेप तक पहुँच चुका हूँ कि अभी जब मैं अगला डेडलिफ्ट अटेम्प्ट लूँगा तो मैं 160 क्लीन हिट करने वाला हूँ। एंड जब मैं अपने गोल के इतना पास हूँ, मैं अभी करेंटली 80 किलो बेंच प्रेस, 160 किलो तुम पकड़ के चल सकते हो मेरा डेडलिफ्ट, ठीक है। स्क्वाट्स मेरा 100 किलो है,
जब मैं अपने इस पावर लिफ्टिंग का जो मेरा गोल मैंने रखा था इस साल का, जब मैं उसके इतने पास पहुंच चुका हूँ, तब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ये सब किया भी क्यों है। एंड ये होता है। तुम कुछ भी गोल ले लो, ठीक है। तुम लाइक जब मैं बोर्ड्स के लिए मेहनत कर रहा था, जब मैं वो आखिर के 25 दिन रगड़ के पढ़ाई कर रहा था, एंड जब वो ख़त्म हो गया, जब मुझे 90% पड़ा, टू बी ऑनेस्ट मुझे बस 2 घंटे खुशी हुई। उसके बाद आई वाज लाइक कि हाँ जस्ट, क्योंकि जो बंदा मैं 90% लाया, मेरे दोस्त को वो मेरे से कम आया, हम दोनों ऑलमोस्ट सेम लाइफ जी रहे हैं, हम दोनों की सेम स्ट्रीम है, दोनों का सेम ट्यूशन है, दोनों का सेम स्कूल है, दोनों के सेम सिलेबस, सब कुछ सेम है। सो क्या कुछ पॉइंट बनता है ज़्यादा मार्क्स कम मार्क्स लाने से? नहीं बनता। वही पॉइंट ऑफ व्यू है। तुम दुनिया में कुछ भी अचीव करोगे, उसका कुछ पॉइंट नहीं बनेगा जब तुम एक बार उसको अचीव कर रहे हो। हाँ, जब तक तुम उसको अचीव नहीं कर रहे, लाइक जब मैं 100 किलो डेडलिफ्ट पे था, मेरे सामने अगर कोई 150 का डेडलिफ्ट मार दे, मैं इम्प्रेस हो जाऊँगा। मैं रात भर सोचते रहूँगा कि भाई 150 का डेडलिफ्ट मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी वो। पर अभी लगता है कि जब अब मैं खुद उस पॉइंट पे खड़ा हूँ, कुछ मतलब नहीं है, कुछ भी मतलब नहीं है उस चीज़ का। एंड दैट्स द पॉइंट। ये देखो, हम एक बेसिक ह्यूमंस है, ठीक है। हम हमेशा कुछ ना कुछ आगे का सोचते हैं तो पीछे का सोचते हैं, ठीक है। एंड ये भी एक पॉइंट मैंने जर्नल किया है कि हम हमेशा कुछ ना कुछ सोचते हैं, किसी ना किसी चीज़ के पीछे पड़े रहते हैं, किसी ना किसी चीज़ की चिंता लेके बैठे रहते हैं कि अरे यार कल क्या होगा, कि अरे यार मैंने कल परसों वो काम किया था, उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, ठीक है। पर हम कभी भी एट द मोमेंट लीव नहीं करते। ये सही चीज़ है ना। टेल मी व्हाट वाज द लास्ट टाइम कि तूने जस्ट रिलैक्स बैठ के सारे इमोशंस को बेदखल करके आराम से बैठा है और तू एंजॉय कर रहा है, तू उस विंड को महसूस कर रहा है। ये हिंदी में बोलने में बहुत वियर्ड होता है। जब तुम इंग्लिश में जर्नल करते हो ना तो बहुत कूल लगता है यार, पर जब मैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ ना, इतना वाहियात लगता है ना वो। बट लेट मी टेल यू, मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब तुम लाइक व्हाट वाज द लास्ट टाइम जब तुम बैठे हो, चिल कर रहे हो, किसी चीज़ के बारे में नहीं सोच रहे, कल क्या करना है, परसों क्या करना है, कुछ नहीं सोच रहे, बैठे हो, हवा चल रही है, तुम्हें अगर पेड़ कुछ हिलते हुए दिख रहे तो तुम वो देख रहे हो, एंड यू आर जस्ट रिलैक्स। कोई थॉट नहीं दिमाग में, लाइक जस्ट नाउ मैं लिटरली वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पर मेरे दिमाग में कोई अलग थॉट नहीं चल रहा कि यार जो बंदा ये वीडियो देख रहा होगा वो क्या सोचेगा, या और क्या है, लाइक मेरे दिमाग में कुछ चल ही नहीं रहा अभी। आई एम जस्ट लाइक कि जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो मैं बोल रहा हूँ। किसके लिए बोल रहा हूँ? जिसको सुनना है। लाइक दिस इज थिंग। आजकल लाइक हम लोगों ने ना लाइफ को इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया। लाइक हम भले ही 17 साल, लाइक अभी मैं 17 साल का हूँ, बट पता नहीं क्यों 17 साल के लड़कों को 20 साल के लोगों की तरह क्यों जीना है पता नहीं क्यों। लाइक हाँ भाई, मैच्योरनेस अलग बात होती है, ठीक है। ऑफ कोर्स तुम 17 साल की उम्र में आके वो हरकतें नहीं कर सकते जो तुम 7 साल की उम्र में करते थे, नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि लाइक अगर कर भी लोगे तो तुम्हारा माइंड एक्सेप्ट नहीं करता, तुम्हें अंदर से अंदर वो बहुत वियर्ड लगता है वो, ठीक है। तो वो एक चीज़ है। बट मैच्योरनेस एक अलग चीज़ है और एक्ट करना एक अलग चीज़ है। लाइक मैच्योर एक्ट करना कि अरे नहीं यार, वो दोनों बहुत अलग चीज़ है। एंड इसका पॉइंट क्या है कि तुम जो भी इमोशन फेस कर रहे हो अभी या करने वाले हो, ठीक है, जस्ट रिलैक्स, फील दैट इमोशन एंड लेट इट गो। क्योंकि हमारा दिमाग कभी ना कभी तो उस इमोशन को वापस सोचेगा, कभी ना कभी तो ये वापस सोचेगा कि अरे यार क्या करूँगा मैं इतना जिम करके, क्या करूँगा मैं इतनी बॉडी बना के, ठीक है। मैंने थॉट सोचा, 2 मिनट सोचा और छोड़ दिया, कुछ नहीं किया, सोचा छोड़ दिया। पर क्या इसका मेरी लाइफ में कुछ इफ़ेक्ट हुआ? नहीं। कल मैं वापस जिम जाऊंगा, वापस ट्रेनिंग करूंगा, अगले दिन वापस जिम जाऊंगा, वापस ट्रेनिंग करूंगा।
नो चेंज एट ऑल, बिकॉज दिस इज़ अ बेसिक इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं होती. इट इज़ जस्ट अ स्लाइड शो, नथिंग एल्स. टाटा.